सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसे अच्छे से सीख लें और सभी रूल्स को फॉलो करते हुए यूज करें तो आपको इससे डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस एपिसोड में हम समझेंगे सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, और एंड में जानेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री के लिए किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप हर मार्केट में काम करती है, चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स या गोल्ड, आप इसे हर जगह यूज कर सकते हैं। सेकंड टाइप इंडियन मार्केट में वर्क नहीं करती, लेकिन बाकी सभी मार्केट्स में परफेक्टली काम करती है। तो आज की वीडियो पार्ट 1 है, जिसमें हम फर्स्ट टाइप जो हर मार्केट में काम करती है को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना, क्योंकि उसका विन रेट भी बहुत हाई है। सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी क्या है? सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स SMC पर आधारित ट्रेडिंग सेटअप है। इसका मकसद है मार्केट में लिक्विडिटी ट्रैप्स को पहचानना और उनके बाद होने वाले रिवर्सल्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई करके स्नाइपर की तरह एंट्री करना। सिंपल वर्ड्स में कहें तो यह एक स्मार्ट मनी ट्रेडिंग सेटअप है जो 3 कॉन्सेप्ट से मिलकर काम करता है। फर्स्ट है लिक्विडिटी स्वीप, सेकंड है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS, और थर्ड है PD अरेज एंट्री। सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी में हम सबसे पहले मार्केट की बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। इसमें सबसे पहले प्राइस पिछले दिन के हाई या लो को तोड़ता है और उस लेवल पर मौजूद लिक्विडिटी को स्वीप करता है, यानी जो लोग यहां से सेल किए होते हैं उन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रिगर करता है। इसके बाद प्राइस किसी लेवल से रिवर्स होना शुरू करता है और धीरे धीरे प्रीवियस डे के रेंज में वापस आ जाता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है और प्राइस बेरिश मूव करने लगता है। चलिए अब हम समझते हैं कि सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी की साइकोलॉजी क्या होती है और इसे हमें कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। जब भी हमें किसी भी टाइम फ्रेम की कोई कैंडल चार्ट पर बनती हुई दिखाई देती है, चाहे वह बुलिश हो या बेरिश, उस कैंडल के हाई के ऊपर और लो के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि हाई के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं और लो के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हर कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम की सिंगल कैंडल को अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो उसके अंदर पूरा ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मान लीजिए यह एक डेली टाइम फ्रेम की बुलिश कैंडल है। अगर हम इसी कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पर देखें तो यह अपने आप में एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती है। छोटे टाइम फ्रेम पर प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है, पहले लो बनाता है, उसके बाद बुलिश मूव करते हुए ऊपर जाता है और हाई बनाता है, और फिर अंत में थोड़ा नीचे आकर क्लोज कर देता है। यह कैंडल डेली टाइम फ्रेम की है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर हमें इसी कैंडल का एक क्लियर स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह मान लीजिए यह एक डेली टाइम फ्रेम की बेरिश कैंडल है। अगर हम इसे लोअर टाइम फ्रेम पर देखें तो यह अपने आप में एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती है। छोटे टाइम फ्रेम पर प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है, पहले हाई बनाता है, उसके बाद बेरिश मूव करते हुए नीचे जाता है और लो बनाता है, और फिर अंत में थोड़ा ऊपर आकर क्लोज कर देता है। यह कैंडल डेली टाइम फ्रेम की है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर हमें इसका भी क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस तरह चार्ट पर जो भी कैंडल हमें दिखाई देती है, अगर उसे उसके नीचे के टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें उस कैंडल का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आता है। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको जो कुछ भी समझाया गया है वह सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं और समझते हैं कि हमें सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड कैसे करना है। सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको प्रीवियस डे कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। मान लीजिए प्रीवियस डे एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, तो हमें इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। इसके बाद चार्ट को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर स्विच कर देना है। जब हम डेली कैंडल के हाई और लो को मार्क करके चार्ट को 5 मिनट्स पर स्विच करते हैं तो प्रीवियस डे का पूरा स्ट्रक्चर हमें क्लियर दिखाई देने लगता है कि पिछले दिन मार्केट कैसे मूव किया था। यह प्रीवियस डे हाई है और यह प्रीवियस डे लो है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर सबसे ज्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं और प्रीवियस डे लो के नीचे सबसे ज्यादा बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। अब आपको देखना है कि जब आज मार्केट ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाए और सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट करे, उसके बाद अगर प्राइस रिवर्स होकर नीचे आता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है, तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर प्राइस लेकर सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब की। उसके बाद स्मार्ट मनी ने प्राइस को नीचे लाकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, जिसका मतलब है कि स्मार्ट मनी अब प्राइस को ऊपर नहीं जाने देगा और ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आपको वेट करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट करे और प्रीमियम जोन में बने किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर रिवर्सल का सिग्नल मिले, तो आप यहीं से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में प्राइस के बेरिश मूव करने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है,
अगर आपको प्रीमियम जोन के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि फिबोनाची का 50% से ऊपर का जोन प्रीमियम जोन कहलाता है और 50% के नीचे का जोन डिस्काउंट जोन कहलाता है। प्रीमियम जोन में बने रिएक्शन जोन से हमें शॉर्ट करना होता है और डिस्काउंट जोन में बने रिएक्शन जोन से हमें बाइंग करनी होती है। इस पर हमने डेडिकेटेड एपिसोड्स भी बनाए हुए हैं। अगर डिटेल से समझना हो तो इस एपिसोड के बाद उन्हें देख सकते हैं। अब चलिए इसे बेरिश कैंडल पर भी समझ लेते हैं। अब मान लीजिए पिछले दिन एक बेरिश कैंडल बनी हुई है, तो सबसे पहले हमें उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। उसके बाद चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच कर देना है। जब हम डेली कैंडल के हाई और लो को मार्क करके चार्ट को 5 मिनट पर स्विच करते हैं तो प्रीवियस डे का पूरा स्ट्रक्चर हमें साफ दिखाई देने लगता है कि पिछले दिन मार्केट कैसे मूव किया था। यह प्रीवियस डे हाई है और यह प्रीवियस डे लो है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर सबसे ज्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं और प्रीवियस डे लो के नीचे सबसे ज्यादा बायर्स के स्टॉप लॉस। अब आपको देखना है कि जब आज मार्केट ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे जाए और बायर्स के स्टॉप लॉस हंट करे, उसके बाद अगर प्राइस रिवर्स होकर ऊपर आता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी ने प्रीवियस डे लो के नीचे प्राइस लेकर बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब की। इसके बाद स्मार्ट मनी ने प्राइस को ऊपर ले जाकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, जिसका मतलब है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है और प्राइस को नीचे नहीं ले जाने वाले हैं। अब आपको वेट करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट करे और डिस्काउंट जोन में बने किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर रिवर्सल का सिग्नल मिले तो यहीं से लॉन्ग ट्रेड में एंटर किया जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में प्राइस के बुलिश मूव करने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। इसे शॉर्ट में रिवाइज करें तो सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम चार्ट को ओपन करना है और प्रीवियस डे कैंडल के हाई और लो को मार्क करना है, चाहे वह बुलिश बनी हो या बेरिश। उसके बाद इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच कर दें। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको देखना है कि आज मार्केट ओपन होने के बाद प्रीवियस डे हाई या लो के नीचे जाकर वहां की लिक्विडिटी को स्वीप करे, रिवर्स होकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। इसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करें और प्रीमियम या डिस्काउंट जोन में बने रिएक्शन जोन से एंट्री प्लान करें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जैसे मान लीजिए इस येलो जोन में जो स्ट्रक्चर बना है वह प्रीवियस डे का स्ट्रक्चर है, यानी ये प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है, और आज मार्केट ओपन होकर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर ऊपर जाता है और प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को हंट करके किसी सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स होकर नीचे आता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो इस सेटअप का विन रेट और भी स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि इस बार प्राइस स्ट्रांग रिएक्शन जोन से रिवर्स होकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। उम्मीद है कि अब आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा कि सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी पार्ट 1 के बेस पर कैसे ट्रेड करना लगा। अगर आप सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, हम उसके लिए डेडिकेटेड एपिसोड